हेलो दोस्तों, नमस्कार। अभी हम बात करने वाले हैं ललोयड स्टील लिमिटेड शेयर। आप देख रहे हो कि इसमें लोअर सर्किट लगा हुआ है 5% का। आखिर इसका क्या कारण है कि ये जो है पिछले सेशन जब 14 तारीख को ट्रेडिंग हो रही थी तो उसमें लोअर सर्किट लग गया। तो इसी को हम देखने वाले हैं, आखिर इसमें मेन कारण क्या है, इसके कारण को हम जानने वाले हैं। और ये जानने वाले हैं कि ये क्या कंटिन्यू रहेगा इसका लोअर सर्किट या फिर ये टूटेगा। तो इसी चीज़ को हम देखने वाले हैं और साथ ही साथ ये भी देखने वाले हैं कि क्या इस पे राइट इशू का तो प्रभाव नहीं है जिसके कारण इसमें लोअर सर्किट लगा है, या फिर इसके Q1 रिजल्ट का तो प्रभाव नहीं है। साथ ही साथ इसमें एक चीज़ और हम देखने वाले हैं कि इससे पहले कुछ दिन पहले हम देखे थे कि इसमें एक इन्होंने जो इन्वेस्टर प्रॉस्पेक्टस जारी किया था उसको भी वापस लिया था, तो क्या उसका प्रभाव तो नहीं है। इसी सब चीज़ों पर हम चर्चा करने वाले हैं और साथ ही साथ इसमें ये भी देखने वाले हैं कि क्या इस पे आगे इसमें क्या भविष्य इसका होने वाला है और इसका रेसिस्टेंट और सपोर्ट क्या बन रहे हैं। उससे पहले हम थोड़ा इसके चार्ट पैटर्न को देख लें तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि इसने लगभग एक वीक में वही 5% के आसपास लगभग निगेटिव रिटर्न निकाल के दिया है, जिसमें पिछला 14 तारीख को जब सेशन चल रहा था ट्रेडिंग का उसमें इसने 5% का लोअर सर्किट निकाल के दिया था। एक महीने में लगभग 36% का रिटर्न निकाल के दिया है। वहीं इसने 3 महीने में अपने शेयर होल्डरों को मालामाल कर दिया है और मात्र 3 महीने में ही 116% का पॉजिटिव रिटर्न निकाल के दिया है। वहीं एयरटेल डेट की बात करें तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि 195 से 96% का टोटल रिटर्न निकाल के दिया है मात्र एयरटेल डेट तक। अर्थात जब से ये साल वित्तीय वर्ष शुरू हुआ है तब से लेकर अभी तक इसने 196% के आसपास रिटर्न निकाल के दे दिया है। वहीं एक साल की बात करें तो आप यहाँ पर देख रहे हैं एक साल में इस शेयर ने 208% का रिटर्न निकाल के दे दिया है, जो जिस इन्वेस्टर ने इसमें 100 रुपये लगाया होगा उसका 300 रुपये के आसपास उसके टोटल वैल्यू हो गई होगी। अब अगर हम इसके 3 साल की बात करें तो 3 साल में इसने अपने शेयर होल्डर को लगभग गजब का मालामाल किया है और इसने 3 साल में ही 5517% का रिटर्न निकाल के दिया है, जो कि अपने आप में एक बहुत ही बड़ा पॉइंट निकल के आता है कि अपने शेयर होल्डरों को ये मान के चलिए पूरा मल्टीबैगर रूप में निकाल के रिटर्न दे दिया है और मालामाल कर दिया है। तो आज इसी के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं और देखने वाले हैं आखिर पिछले सेशन में इसमें जो लोअर सर्किट लगा था वो क्यों लगा था और उसके पीछे कारण क्या था। एक चीज़ और जो कि आप ध्यान रखिएगा इसमें वो है, इसमें 3 साल में जो इसने 5517% का रिटर्न निकाल के दिया है, इसी के कारण ये जो कंपनी है ये ESM चल रही है। ESM के स्टेज जो होते हैं उसी में ये रन कर रही है, क्योंकि इसमें बहुत ही ज़्यादा अचानक से रिटर्न निकाल के दे देना 3 साल में ये इस कंपनी को स्टेज जो ESM लिस्ट में डालने के लिए बहुत ही काफ़ी है। और इस पे सेबी अभी भी वॉच बनाई हुई है, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि ये जो है ESM लॉन्ग टर्म के जो स्टेज 4 में अभी चल रही है। और इसका मेन कारण अभी हम आपको बता रहे थे कि लगभग 5500% का रिटर्न निकाल के देना, वो भी मात्र 3 साल में। और जब कोई कंपनी इतनी तेज़ी से भागती है तो उस पे से भी ये ESM लिस्ट जो है लागू कर देती है और उसको अपने वॉच लिस्ट में शामिल कर लेती है। तो इन्हीं सब चीज़ों को हम देखने वाले हैं और चलिए शुरू करते हैं। इससे पहले जब इसमें ट्रेडिंग चली थी 14 अगस्त को, उस समय आप देख रहे हैं कि लगभग 4,57,000 शेयरों की इसमें ट्रेडिंग हुई थी और उस सारे के सारे इसमें डिलीवरी के रूप में उठा लिए गए हैं। अर्थात 100% के 100% डिलीवरी उठाई गई है लोअर सर्किट लगने के बावजूद भी। अर्थात बहुत से जो इन्वेस्टर हैं इसमें बुलिश हैं और ये मान के चल रहे हैं कि आने वाले समय में ये अच्छा खासा परफॉर्मेंस दिखा सकता है और अपने शेयर होल्डरों को अच्छा खासा रिटर्न निकाल के दे सकता है। अब हम अगर बात करें कि इस शेयर में आखिर गिरावट क्यों हुई, ये इतनी तेज़ी से गिरावट क्यों हुई और ये 5% का जो लोअर सर्किट लगा था उसका क्या कारण था। इसका मेन कारण अगर हम बात करें तो इसमें जो राइट इशू का मामला इसने जारी कर दिया कि ये राइट इशू लाने वाले हैं लगभग 100 करोड़ के आसपास, उसी के कारण इसमें मेन गिरावट आई। हालांकि इसका जो एक रीज़न और था वो है Q1 का रिजल्ट इतना सही नहीं आना, क्योंकि आप जानते हैं किसी भी कंपनी का जो रिजल्ट होता है वो उसके लिए बहुत ही भविष्य का काम करता है। अगर रिजल्ट अच्छा रहता है तो उसके में अच्छी खासी तेज़ी आपको दिखाई देती है, लेकिन जैसे ही रिजल्ट ख़राब होता है तो उसमें गिरावट आपको दिखाई देती है। तो ये दो न्यूज़ निकल के आए थे कि इसमें Q1 का रिजल्ट ठीक ठाक रहा था, उतना बढ़िया नहीं रहा था, उसके कारण इसको एक मौका मिल गया। और दूसरा जो कारण था वो ये था इसमें राइट इशू का मामला आना। और तीसरा एक और कारण था वो था कि ये इसका जो एक प्रॉस्पेक्टस निकाले थे, इन्वेस्टमेंट प्रॉस्पेक्टस, जिसमें इन्होंने कंपनी के बारे में सभी चीज़ बताई थी कि इनका मोटो क्या है, इनका फ्यूचर क्या सोच रहे हैं, ये सारे जो प्रोग्राम उसमें बताए थे उसको उन्होंने वापस ले लिया। और जब भी कोई भी इन्वेस्टर प्रॉस्पेक्टस को वापस लेता है, कोई भी कंपनी लेती है, तो उसका प्रभाव उसका इन्वेस्टरों पे नेगेटिव पड़ता है, जिसके कारण इसमें इन्वेस्टर जो है निकलने का प्रयास शुरू कर देते हैं।
अब इन सब के पीछे सबसे जो बड़ा कारण निकल के आ रहा है वो है स्टॉक पी का 119 के आसपास होना। ये दिखा रहा है कि ये जो है ओवर वैल्यू स्टॉक है, अर्थात इस पी जो रेशियो है 119 का मतलब हो गया है ये बहुत ही अपने मतलब वैल्यू बहुत ही भयंकर ओवर वैल्यूड है, जिसके कारण इसमें एक छोटी सी भी न्यूज़ अगर आ जाएगी तो इसमें अच्छी खासी गिरावट आप देख सकते हैं। तो इसका जो पी रेशियो है ये 119 के आसपास है, जो अपने आप में एक बहुत ही भयंकर तरीके से ये दिखा रहा है कि ये ओवर वैल्यूड है। मैं अगर कोई भी इन्वेस्टर अगर इसमें इन्वेस्टमेंट करता है, अगर इसमें होल्डिंग बनाता है तो वो उससे मतलब बहुत ही आने वाले समय में नुकसान का भी सामना करना पड़ सकता है। हालांकि अगर कोई अच्छी न्यूज़ आ जाती है तो ये जो है स्टॉक पी रेशियो आप देखेंगे कि इसमें कमी भी आएगी और साथ ही साथ इसका जो प्राइस है, करंट प्राइस है, उसको भी बढ़ने की संभावना हो जाएगी। तो इसमें आप देख रहे हैं कि जो सबसे मुझे जहाँ तक मामला लग रहा है, सबसे बड़ा कारण जो लग रहा है वो है इसका स्टॉक पी हाई होना। और स्टॉक पी जब इतने हाई होता है, 100 से ऊपर होता है, तो उसमें एक छोटी सी न्यूज़ भी इसको लोअर सर्किट में ले जाने, इतने छोटे से स्टॉक को लोअर सर्किट में ले जाने में बहुत ही काफ़ी हो जाती है। यहाँ तो एक नहीं 3-3 न्यूज़ें निकल के आई थी। हालांकि इसमें एक चीज़ और आपको बता दें कि ये एक स्मॉल कैप कंपनी है और इसको जो मार्केट कैप है वो लगभग 4700 करोड़ के आसपास है। अर्थात इसमें एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, ये जितनी तेज़ी से बढ़ती है उतनी तेज़ी से ये गिरने की भी क्षमता रखती है। अर्थात ये 1 रुपये से बढ़ के जहाँ तक 47 रुपये तक पहुँची है, वो 47 से घट के 1 रुपये तक भी आ सकती है। हालांकि इसमें ऐसी अभी संभावना तो नहीं दिख रही है, क्योंकि रिसेंट जो डेवलपमेंट हो रहे हैं बहुत ही अच्छे डेवलपमेंट हो रहे हैं। लेकिन इसका पी रेशियो हाई होना, ये थोड़ा सा रिटेल इन्वेस्टरों को सावधान रहने की ज़रूरत है, क्योंकि इसका पी रेशियो बहुत हाई है। और ये प्रयास करें कि इसका पी रेशियो जब नीचे आए और थोड़ा सा रुकने का प्रयास करके जब Q2 का रिजल्ट इसमें आ जाए, फिर उसमें ये इन्वेस्टमेंट बनाने का प्रयास करें। एक चीज़ और इसमें आपको बता दूं कि इसमें का जो राइट इशू आने वाला है, जब उसका प्राइस तय होगा राइट इशू का, और उससे ये जो 100 करोड़ की फंड रेजिंग करने वाले हैं, उसमें जब प्राइस तय होगा तो उसमें और गिरावट आप इसको देख सकते हैं। क्योंकि ये जो प्राइस जब तय होता है राइट इशू का, तो ये स्टॉक गिर के उसी पे आता है। क्योंकि राइट इशू जब आता है तो वो थोड़ा सा डिस्काउंटेड जो प्राइस होती है उस पर लाया जाता है, ताकि रिटेल इन्वेस्टर या कोई भी इन्वेस्टर हो उनको इसमें लाया जा सके और उनका रुझान इसमें बढ़ाया जा सके। तो इसके लिए वो इससे कम प्राइस पे लाते हैं। और जब भी ऐसे स्थिति आती है तो कोई भी शेयर जिसका करंट मार्केट प्राइस होता है उसमें गिरावट आती है, और अंत समय जब आता है राइट इशू का, जब लास्ट डेट आता है, उस समय तक ये लगभग बराबर हो जाते हैं। तो दोस्तों यही सब कारण था जिसके कारण इसमें गिरावट देखी गई, और ये अपने ऑल टाइम हाई से ये नीचे आकर और इसमें 5% का लोअर सर्किट देखने को मिला। तो इन सब कारणों के कारण ही ये जो शेयर है इस समय गिरावट में देखा जा रहा है। अब कल क्या होगा ये तो कल सामने आएगा देखने के बाद कि इस पे क्या ऑपरेटर अगर सक्रिय हो जाते हैं तो इसमें फिर से तेज़ी दिखाई देगी और अपने शेयर होल्डरों को ये रिटर्न निकाल के दे सकता है। लेकिन अगर ऑपरेटर सक्रिय नहीं होते हैं और राइट इशू का मामला जल्दी से इसको क्लियर कर दिया जाता है कि कितने में ये राइट इशू आएगा, तो इसमें फिर से आप गिरावट देख सकते हैं। और ये तब तक गिरावट जारी रहेगा जब तक इसका एक्स डेट ना आ जाए, राइट इशू का जो डेट है वो खत्म ना हो जाए, तब तक इसमें गिरावट आप देख सकते हैं। अब हम अगर इसके रेसिस्टेंट और सपोर्ट की बात करें तो यहाँ पर देख रहे हैं रेसिस्टेंट, जो भी इसमें रेसिस्टेंट आपको दिखाई दे रहे हैं सब वो 47.75, 47.75, और S1 S2 यानी सपोर्ट 1, सपोर्ट 2, सपोर्ट 3 भी 47.47, ये सारे एक ही वैल्यू दिखा रहे हैं, वो है 47.75 रुपये। अर्थात ये जो कंपनी है यानी ये जो शेयर है, जिस शेयर पे ये लोअर सर्किट लगा था आके रुका था, उसी को ये अपना आधार मान रहे हैं। और जब भी कोई कंपनी लोअर सर्किट में या अपर सर्किट में जाती है तो उसमें कोई भी रेसिस्टेंट और सपोर्ट के साथ साथ कोई भी टारगेट काम नहीं करता है, क्योंकि लोअर सर्किट कभी भी टूट सकता है, अपर सर्किट कभी भी लग सकता है। और साथ ही साथ अगर कोई बढ़िया न्यूज़ आ गई तो इसमें लोअर सर्किट टूट के तुरंत अपर सर्किट लग जाए, लेकिन जैसे ही कोई ख़राब न्यूज़ आएगी तो इसमें आप चलेंगे कि लोअर सर्किट और अपर सर्किट में ही ये बात करते हैं। यही कारण है कि इसमें न केवल रेसिस्टेंट न दिखाई देगा, न ही सपोर्ट दिखाई देगा, और न ही कोई इसमें टारगेट दिखाई दे रहा है। जैसे ही इसमें आप देखेंगे कि इसमें इसका लोअर सर्किट टूटता है तो इसमें आप रेसिस्टेंट भी दिखाई देगा, सपोर्ट भी दिखाई देगा, और इसका टारगेट भी आपको देखने को मिलेगा। तो दोस्तों ये रहा लॉलेज स्टील से संबंधित न्यूज़। इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और घंटा दबाना तो बिल्कुल ना भूलें, ताकि नए जो वीडियो की अपडेट्स है आपको समय समय पे मिलती रहे। जय हिंद दोस्तों।